Hello students, a very good morning to all of you and I hope all of you are fine at your home and doing your studies regularly. So students, as you know, CBSE बोर्ड ने कुछ चैप्टर्स हैं वो डिलीट करे हैं, 30% सिलेबस है वो रिड्यूस कर लिया है। हम सब एक्सपेक्टेशन तो हमें ये पहले से व्यूज तो पहले से आ रहे थे कि कुछ सिलेबस है वो रिड्यूस होगा, क्योंकि जो अभी पेंडेमिक चल रहा है उसकी वजह से जो हमारी क्लासेस है वो इफेक्ट हुई है। सो एट द प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए सिलेबस तो रिड्यूस होना था, लेकिन ये सीबीएसई बोर्ड का एक अप्रिशिएबल स्टेप है कि उन्होंने टाइम रहते हमें इन्फॉर्म कर दिया है। मीन्स अगर यही डिसीजन काफी लेट होता तो हम लोग बहुत कुछ ऐसा रिवाइज कर चुके होते जो कि अभी हमारा आउट ऑफ एग्जामिनेशन है। और ये जो रिडक्शन किया गया है ये ओनली सेशन 2020 एंड 21 के लिए करा गया, मतलब आप लोगों के सेशन के लिए। बाद में फर्दर इनको मे बी इनको ऐड कर दिया जाएगा। ओके, सो 30% सिलेबस में आपकी अगर बुक फर्स्ट की बात करें तो टोटल इसमें चैप्टर 10 है, जबकि बुक सेकंड में 11 चैप्टर है। सो अगर टोटल चैप्टर है देयर आर 21 चैप्टर इन योर बुक बोथ ऑफ द। ओके, सो इनमें से कौन से चैप्टर अब डिलीट हो गए, मतलब कंप्लीटली ऐसा कुछ नहीं है कि इनके टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। कई सब्जेक्ट्स में जो चैप्टर है उनके टॉपिक्स भी डिलीट हुए हैं, बट इनमें पूरे ये कंप्लीट चैप्टर डिलीट हुए हैं जिनको मैं आपको बता रही हूँ अभी यहाँ पर। सो बुक फर्स्ट में हमारा चैप्टर 6 था सेकेंडरी एक्टिविटीज, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में हम इसे पढ़ भी चुके हैं, रिवाइज भी कर चुके हैं। कोई बात नहीं, फर्दर आप जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं ऐसा एजुकेशन और नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती है, तो आगे फ्यूचर में आपको ये हेल्पफुल रहेगी। बहुत सारे यूपीएससी सिविल सर्विस प्रिपरेशन करेंगे किसी भी सिविल एग्जाम की, तो उसमें आपको काफी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं। ओके, सो चैप्टर 6 सेकेंडरी एक्टिविटीज ये नहीं आ रहा, डिलीट हो गया है। चैप्टर 8 है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ओके, हमने शायद 2 बार रिवाइज करा है ये चैप्टर, ये भी नहीं आएगा। चैप्टर 9 इंटरनेशनल ट्रेड, जो अभी हम कल परसों में जो रिवाइज कर रहे थे चैप्टर वो इंटरनेशनल ट्रेड ही था। ओके, नाउ द 3 चैप्टर्स ऑफ बुक फर्स्ट, तो अभी इसमें 7 चैप्टर हो गए हैं, 3 चैप्टर डिलीट हो गए हैं। और अगर बुक सेकंड की बात करें तो इसमें टोटल चैप्टर थे 11, जिसमें से चैप्टर 5 लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर चैप्टर है वो डिलीट हो गया है। चैप्टर 8 था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो यहाँ पर हम अगर हम देखें सेकेंडरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो था सेम। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं आ रहा है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इसमें भी था, वो भी डिलीट हो गया है। एंड इंटरनेशनल ट्रेड, सो इंटरनेशनल ट्रेड इसमें भी था। सो दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं, एक वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में है और एक इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है। इंटरनेशनल ट्रेड इंडिया का कैसा है या डिफरेंट कंट्री का क्या है, और डिफरेंट कंट्रीज में मतलब पूरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क कम्युनिकेशन कैसा है, और इंडिया में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का क्या नेटवर्क है। सो ये दो मतलब टॉपिक ऐसा लगता नहीं है कि सीबीएसई बोर्ड को कि ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है। तो बहुत से जो एजुकेशनलिस्ट है उनकी एडवाइस लेकर के इन चैप्टर को डिलीट कर दिया गया आपके सिलेबस में से। सो ये चैप्टर से ये नहीं आ रहे, तो 11 चैप्टर में से 1 2 3 4। ओके, सो ये 4 चैप्टर मीन्स 7 चैप्टर इसमें, तो टोटल आपके हो गए 14 चैप्टर। ओके, जितना भी रिवीजन करेंगे इन 14 चैप्टर में से रिवाइज करेंगे, क्योंकि हम इन चैप्टर्स को रीड कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम रिवाइज भी कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। एमसीक्यूज 3 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन, मैप वर्क हम डिस्कस कर चुके हैं। सो रिवीजन का मतलब होता है कि जितनी बार हम आपको रिवाइज करा रहे हैं, जितनी बार हम रिपीट कर रहे हैं किसी चीज को, उतनी ही ज्यादा वो आप ग्रैस्प कर पा रहे हैं, इतनी ही ज्यादा आपको उसको आपको इमिटेट हो रही है वो। ओके, सो अच्छे से आपको वो रिवाइज हो रही है जस्ट बिकॉज क्योंकि वो बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू अवर रिवीजन वर्क। सो हमने देख लिया कौन से चैप्टर डिलीट कर दिया, अब हम उन चैप्टर्स का रिवीजन नहीं करेंगे। हम फर्दर जो बाकी रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स हैं उनका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट चैप्टर है वो हमने कल भी रिवाइज किया था, जिसमें हमने कुछ उसमें जो मेजर टॉपिक है दैट इज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर एंड द पाथ इज गो एंड स्टॉप, दैट इज नियो डिटर्मिनिज्म। ओके, सो देयर आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछे जा चुके हैं पिछले जो पेपर्स हुए हैं उनमें। सो ये फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज 3 कोर पॉइंट्स डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बाय एलन सैम्पल। सो रेटजल थे, उनकी डिसिप्लिन थी एलन सैम्पल, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी ह्यूमन ज्योग्राफी की। सो उसमें इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट कोर पॉइंट उसमें ऐड करे थे। तो कौन से थे ये कोर पॉइंट? चेंजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। तो रेटजल, सो कुमारी सैंपल ने
अनरेस्टिंग, मैन को भी अनरेस्टिंग बताया है एंड अर्थ को भी अनस्टेबल बताया। अनरेस्टिंग मीन्स मैन है वो रेस्टिंग पोजीशन में नहीं रहता है, बल्कि वो अनरेस्टिंग है, मीन्स वो कुछ ना कुछ इन्वेंशन करता रहता है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करता रहता है। सो अनरेस्टिंग नहीं है, मैन है वो टाइम के अकॉर्डिंग कुछ ज्यादा ही चेंज अपने अंदर लेके आता है। एंड अनस्टेबल अर्थ, अर्थ को भी अनस्टेबल कहा गया है क्योंकि अर्थ भी एक जैसी नहीं रहती है, रेवोल्यूशन भी होता है, अर्थ का रोटेशन भी होता है, क्लाइमेट भी चेंज होता है, टेम्परेचर भी चेंज होता है। सो अर्थ पर जितने भी फिजिकल हमारा एनवायरमेंट है वो भी चेंज होता है, वो अनस्टेबल है, एक जैसा नहीं रहेगा। एंड जो मैन है वो भी कैसा है, अनरेस्टिंग है। सो कुमारी सेम्पल ने सबसे पहले बताया था कि ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब है अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ के बीच में जो रिलेशन है उसको एक्सप्रेस करना। सेकेंड, मैन इज एक्टिव एंड अनरेस्टिंग। सो मैन को यहाँ पर क्या बताया, एक्टिव फॉर्म में बताया गया है कि अनरेस्टिंग है, वो हमेशा वो कुछ ना कुछ ऐसे डेवलपमेंट, रिसर्च, टेक्निक्स यूज करता है कि वो उसका डेवलपमेंट हो सके। ओके, एम्फेसिस ऑन डिटरमिनिज्म, इन्होंने डिटरमिनिज्म पर भी एम्फेसिस किया है। डिटरमिनिज्म, इन्होंने नेचर की जो क्वालिटीज है, नेचर है, उसको मैन से ऊपर रखा है अपने डेफिनेशन में, जो ह्यूमन ज्योग्राफी की इन्होंने डेफिनेशन दी है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ इज द नॉलेज ऑफ नेचर इंपॉर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी। सो मेन एक पॉइंट है फर्स्ट चैप्टर में कि ह्यूमन बीइंग एंड नेचर के बीच में जो रिलेशन है वो किससे डेवलप हुआ है, वो हुआ है टेक्नोलॉजी से। जो ह्यूमन बीइंग है वो डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट इक्विपमेंट्स, डिफरेंट रिसर्च, डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू नेचर का यूज करता है। सो रिलेशन ह्यूमन एंड नेचर का किसके मतलब इनमें के जो मिड में क्या पॉइंट है, दैट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने जोड़ रखा है ह्यूमन बीइंग को एंड नेचर को आपस में। ओके, ऐसा कहा जाता है। सो क्वेश्चन में हमसे पूछा कि हाउ नॉलेज ऑफ नेचर, नेचर की नॉलेज होना क्यों जरूरी है। सो क्वेश्चन में पूछा है नॉलेज ऑफ नेचर, हमें नेचर की नॉलेज तभी होगी तब टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे। मीन्स नेचर को अगर हमें जानना है तो हमें टेक्निक है उनको डेवलप करना होगा। सो एग्जाम्पल यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है ये एग्जाम्पल, तो कि अगर हमें जेनेटिक साइंस हम पढ़ लेते हैं या डीएनए की हम स्टडी कर लेते हैं तो किसी भी डिसीज को क्योर करने की हमें टेक्निक पता चल जाएगी। किसी भी डिसीज से हम मेडिसिन क्यों बनते हैं, क्योंकि डीएनए का पता है और जीन्स का पता है। सो जेनेटिक स्टडीज एंड डीएनए की जब स्टडीज करी गई तो डिसीज को बेटरली क्योर किया गया। ओके, तो इट्स अ काइंड ऑफ टेक्निक एंड डेवलपमेंट। सेकेंड वन इज एरोडायनामिक। एरोडायनामिक लॉस के बारे में तब पता चला, तभी हम एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स हैं उनका इन्वेंशन कर पाए कि किस तरीके से कोई ऐसा भी ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स हो सकता है जिसको हम फ्लाई कर सकते हैं। ओके, सो टेक्निक की वजह से हमने नेचर, मतलब नेचर हमें अलाउ नहीं करता कि हम उड़ करके कहीं चले जाएं, लेकिन हम अपनी टेक्निक से उड़ करके कहीं जा सकते हैं। मीन्स हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। सो मेनली ह्यूमन ज्योग्राफी में जो सब्जेक्ट मैटर वो क्या है, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर। मैन एंड नेचर का जो रिलेशन है दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। हम ह्यूमन ज्योग्राफी में ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी करता है ह्यूमन, जैसे हमने ट्रेड के बारे में पूछा या ट्रांस एंड कम्युनिकेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में। मीन्स पूरा जो सेंटर्ड है वो कहां पर है, ह्यूमन बीइंग पर। लेकिन ह्यूमन बीइंग किस पर डिपेंड है, नेचर पर डिपेंड है, टेक्निक पर डिपेंड है। सो एक ड्यूलिज्म का प्रोसेस होता है। ड्यूलिज्म मतलब सेपरेट सेपरेट स्टडी करना नेचर एंड ह्यूमन की, बट हम ड्यूलिज्म को अप्लाई नहीं कर सकते ह्यूमन ज्योग्राफी में क्योंकि नेचर एंड ह्यूमन वो एक दूसरे से अलग नहीं है। ओके, सो ह्यूमन ज्योग्राफी में जो सब्जेक्ट मैटर है दैट इज द रिलेशनशिप ऑफ नेचर एंड ह्यूमन बीइंग्स, किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड। नेचर ह्यूमनाइज्ड कैसे हो गया है। नेचर गेट ह्यूमनाइज्ड मीन्स जो स्टेट ऑफ नेसेसिटी थी वो खत्म हो गई, अब आ गई है स्टेट ऑफ पॉसिबिलिज्म। सो इस टर्म को हम पॉसिबिलिज्म भी अगर आता है क्वेश्चन, सो पॉसिबिलिज्म मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मैन। ह्यूमन बीइंग है वो नेचर को भी अपने अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश करता है। ओके, या अगर नेचर बहुत ज्यादा हार्श हो जाए तो वहां पर भी सर्वाइव कर पाएगा क्योंकि इसके पास में टेक्निक है। सो पॉसिबिलिज्म के कॉन्सेप्ट में ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, नेचर का ह्यूमनाइजेशन हुआ है, मतलब ह्यूमन ने अपने आप
के अकॉर्डिंग नेचर को चेंज करने की कोशिश करी है। सो ये कॉन्सेप्ट तो बाद में आया था, इससे पहले कॉन्सेप्ट था दैट इज द डेटरमिनिज्म। डेटरमिनिज्म मीन्स जब नेचर ज्यादा पावरफुल थी ह्यूमन बीइंग से, नेचर उसकी वर्शिप करता था, नेचर का कहना, ह्यूमन बीइंग है वो नेचर की वर्शिप करता था, उसके अकॉर्डिंग चलता था, अपनी मदर मानता था उसको, डेवलपमेंट नहीं हुआ था, टेक्निक्स नहीं थी उसके पास में, जैसा नेचर ने चाहा वैसा ह्यूमन बीइंग बन के रहा। लेकिन धीरे धीरे जब डेवलपमेंट होने लगा तो वो क्या थी, स्टेट ऑफ नेसेसिटी थी। उसको फूड भी कहां से मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है, वो सर्वाइव कहां पे कर रहा है, नेचर में कर रहा है, उसको शेल्टर कहां पर मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है। सो डेटरमिनिज्म की जो कंडीशन थी दैट इज द स्टेट ऑफ नेसेसिटी, लेकिन पॉसिबलिज्म की स्टेट ऑफ पॉसिबलिज्म आ गया है। ओके, सो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबलिज्म किसने दिया था, लुशियन फेब्रे ने। पॉसिबलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, लुशियन फेब्रे ने दिया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डेटरमिनिज्म, मैंने आपको भी बताया डेटरमिनिज्म जब नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन हुआ था, नेचर ज्यादा पावरफुल थी ह्यूमन बीइंग से, ठीक है। और डेटरमिनिज्म एंड पॉसिबलिज्म के बीच का जो पाथ है जिसे हम नियो डेटरमिनिज्म कहते हैं, एंड इसका दूसरा नाम क्या है आपको याद हो तो, गो एंड स्टॉप। ये गो एंड स्टॉप ग्रिफ्थ टेलर, ओके, ग्रिफ्थ टेलर थे, उन्होंने दिया था कि अगर हमें डेवलपमेंट करना है, अगर हमें नेचुरलाइजेशन करना है, अगर हमें ह्यूमनाइजेशन करना है नेचर का, तो हमें उसको थोड़ी देर के लिए इतना टाइम देना होगा कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो रिन्यू हो जाए। रिसोर्सेज रिन्यू होंगे, उसके बाद में हम रिसोर्सेज का यूज करेंगे एंड उसके बाद में हम फिर से स्टॉप हो जाएंगे। सो स्टॉप एंड गो मीन्स सस्टेनेबल थ्योरी यहां पर उन्होंने दी थी कि अगर हम ज्यादा ही एक्सप्लॉइटेशन करने लगे नेचर का, तो नेचर हमें सेम हमारा एक्सप्लॉइटेशन होगा। ओके, सो नेचर पर टोटली कंट्रोल नहीं कर सकता है ह्यूमन बीइंग। ये ग्रिफ्थ टेलर ने कहा था कि अगर हमें रिसोर्सेज को यूज करना है, अगर हमें नेचर का यूटिलाइजेशन करना है, सो हमें उन्हें टाइम देना होगा रिन्यू होने। ओके, दीज आर द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्लास। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। सो रीड द एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले आप एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें 2-3 एग्जाम्पल है, पॉसिबलिज्म के भी एंड डेटरमिनिज्म के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहले उन एग्जाम्पल को आप अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि मे भी उनमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम्पल। सो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस नहीं करे, वो एग्जाम्पल आप खुद से पढ़ेंगे। आई विल आस्क द क्वेश्चन टू यू। ओके, सो read the chapter carefully and if you have any confusion, any doubt, so please clear that doubt. Okay, so best of luck for your studies. Thank you.